सदा तुम्हारा प्यार न लौटे, ये दरबार न छूटे। मात पिता तुम मेरे, तुम ही हो पालनहारी। तुमसे मिला है जीवन, तुम ही हो लाज हमारी, तुम ही हो लाज हमारी। इनकी सेवा कर न सके तो, इनकी सेवा कर न सके तो जीवन है बेकार। तुम्हारा प्यार न रोते, तेरा दरबार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे, मेरा परिवार न टूटे। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार, इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रोते, तेरा दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रोते, मेरा परिवार न टूटे। ईश्वरे सर्वभूतानां सर्वकारण कारणं, शर्म कामार्थदा शांता, सुख सेव्या दयान्विता। नामोच्चारण मात्रेण वांछितार्थ फलप्रदा, देवेन आराधिता पूर्वं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरै, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरै। देवी भागवत के अंतर्गत तीसरे स्कंद में व्यास जी महाराज जन्मेजय को समझाते हुए कहते हैं, जन्मेजय वास्तव में माता आदि शक्ति जगदम्बा संसार में सर्वत्र व्याप्त है, सभी कारणों के कारण है। संसार के सभी प्राणियों को शांति देने वाली है, सुख देने वाली है, क्योंकि माता आदि शक्ति जगदम्बा के अंदर दया का भाव हमेशा भरा हुआ होता है। केवल नाम उच्चारण करने मात्र से प्राणियों को समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे मंत्र ही आते हो, बहुत सारा ध्यान मुद्रा आता हो, यह आवश्यक नहीं है। केवल भावना के द्वारा आप प्रेम से माता आदि शक्ति जगदम्बा को बुलाते हो, चाहे भले ही उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो, परंतु अगर भावना के साथ एक बार अस्पष्ट आवाज में भी आपने माता को बुलाया तो माता आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट होती है और आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। पूर्व काल में एक ब्राह्मण ने अस्पष्ट शब्द में केवल भाव से मां को पुकारा था और केवल पुकारने मात्र से माता ने उस महामूर्ख को महापंडित बना दिया। जन्मेजय ने पूछा कि महाराज किस प्रकार से एक महामूर्ख को माता ने महापंडित बना दिया। व्यास जी कहते हैं कि यह कथा कई सारे स्वरूपों में होकर मेरे पास आई है, मैं तुम्हें बता रहा हूं।
एक बार कौशल में एक ब्राह्मण हुआ करते हैं। ब्राह्मण को काफी समय तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान की प्राप्ति नहीं हुई, बहुत प्रयत्न किया, बहुत सारे पूजा पाठ वगैरह किए, सब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो वह अपने गुरु जी के पास आए। गुरु जी से कहते हैं कि महाराज, जैसा कि मैंने शास्त्रों में जाना है, पुत्रम बिना गति न अस्ति हस्तजायते ध्रुवम्, तो क्या वास्तव में मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी? क्या वास्तव में मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी? गुरु जी ने कहा, एक काम करो, जहां आपने इतने सारे उपाय किए हैं वहां पे आप एक अम्बा यज्ञ करो। एक अम्बा यज्ञ करो और उस यज्ञ में पूरे मन से समर्पित होकर के जब आप यज्ञ को करोगे तो उसका पुण्य फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा ही होगा। ब्राह्मण के मन में बात बैठ गई और उन्होंने बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और बुलाने के बाद अम्बा यज्ञ करवाना प्रारंभ किया। तो जितने भी ब्राह्मण आए हुए हैं सबके अलग अलग कार्य दिए गए हैं। उसमें गोविल होते हैं जो उद्गाता है, पहला मुनि है जो प्रस्तोता है, एक और ब्राह्मण है उनको अधर्वारियों बनाया गया है, एक दूसरे हैं जिनको होता बनाया गया है। सबका काम अलग अलग दे दिया है। गोविल ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो जब उच्चारण करना शुरू करते हैं तो कहीं न कहीं बीच में उनका मंत्र बीच में ही रुक जाता है। कारण यह है कि श्वास पर किसी का नियंत्रण कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। वेद मंत्र जो लिखे गए हैं वो श्वास को ध्यान में रख करके नहीं लिखे जा सकते। इस प्रकार से गोविल मुनि मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनका मंत्र बीच में टूट रहा है। ब्राह्मण जो यजमान बन करके बैठे हुए वो बड़े ध्यान से इस चीज को देख रहे हैं। तो ब्राह्मण ने एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, मंत्रों के छंद लंबे हैं और श्वास की एक निर्धारित अवस्था होती है, एक सीमा होती है। इस कारण से बार बार स्वर भंग हो जा रहा है। तो जब ब्राह्मण से रहा नहीं गया तो उन्होंने गोविल जी को डांटते हुए कहा, महाराज आपका ज्ञान कहाँ चला गया है, जरा बताइए। क्या आप नहीं जानते कि वेद मंत्र के जो छंद हैं, अगर लय के साथ आप उनका उच्चारण करते हैं तो वो कुछ और अर्थ निकलता है। बार बार आपका स्वर भंग हो रहा है, बार बार आप मंत्र को बीच से ही रोक दे रहे हैं, क्या यह उचित है? गोविल ने एक बार सुना, दो बार सुना और तीसरी बार उनको क्रोध आ जाता है। गोविल ने कहा, महाराज आप बैठे तो हो पूजा करने के लिए, बैठे तो हो यज्ञ करने के लिए, और जिस समय यज्ञ आपने प्रारंभ कर दिया उसी समय आपको व्रत बंध कर दिया गया। व्रत बंध का अर्थ होता है कि चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, अपना ज्ञान आप एक किनारे रख दो।
आपके पास सहने की इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कोई अगर आपके ऊपर कूड़ा करकट भी फेंक देता है तब भी आपको सहन करना। जब तक आप यज्ञ कर रहे हो, जब तक यज्ञ के लिए दीक्षा ली हुई है और यज्ञ आपका पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक आपके पास क्रोध नहीं आना चाहिए। परंतु आपका स्वभाव ऐसा बन गया है कि करते रहे हो माँ की पूजा, करते रहे हो माता जी का यज्ञ, परंतु आपके मन का जो बड़प्पन है वह समाप्त नहीं होता। आपके मन में जो एक अहंकार की भावना है वह पूर्ण नहीं हो रही। वैसा लग रहा है जैसे बार बार कहना चाहते हो कि संसार में सबसे विद्वान मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। तो जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं। मूर्ख पुत्राद पुत्रत्वं वरम वेद विदो विदुः तथापि ब्राह्मणो मूर्ख सर्वेषां निन्दयेवहि सर्वेषां निन्दयेवहि। कहा मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह पुत्र जो होगा मूर्ख होगा, शब्द शून्य होगा। जैसे ब्राह्मण देवता ने श्राप सुना तो गोभिल के चरणों में लौट गए। कहते हैं महाराज बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई, मुझे नहीं टोकना चाहिए था आपको, इस प्रकार से नहीं डांटना चाहिए था, मैं समझ नहीं पाया। जो मेरा अहंकार है वह मेरे मन पे हावी हो गया और आपने मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हारा पुत्र जो होगा वो मूर्ख होगा, शब्द शून्य होगा, अर्थात उसको पढ़ने लिखने नहीं है। तो आप बताइए, ब्राह्मण के घर में अगर कोई पुत्र हो और वह शब्द शून्य हो, मूर्ख हो, ऐसा पुत्र होना और न होना एक बराबर है। कहते हैं कि ब्राह्मण अगर वेद से विहीन हो, मंत्रों का ज्ञान नहीं रखते हो, ऐसे ब्राह्मण को दूर से ही जैसे श्राप कर देना चाहिए। कहा मूर्ख ब्राह्मण जो होते हैं, जो वेद विहीन ब्राह्मण है, उनको सभी यज्ञ कर्मों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उनकी तुलना पशु से की जाती है। तो आप बताइए, ऐसे मूर्ख ब्राह्मण को लेकर के मैं क्या करूं? क्योंकि शास्त्र कहता है कि जैसे शूद्र होते हैं वैसे मूर्ख ब्राह्मण होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। मूर्ख ब्राह्मण की न पूजा की जाती है, ना ही उनको दान देना चाहिए, और वो सभी कर्मों के लिए निंदनीय माने जाते हैं। तो महाराज बताओ अब मैं क्या करूं? ऐसे पुत्र को लेके करूंगा क्या? व्यास जी कहते हैं, हे जननी जी, जब इस प्रकार से प्रार्थना की ब्राह्मण ने तो गोभिल का मन शांत हो गया। पहले मन में बहुत सारा आवेग भरा हुआ है, परंतु जब ब्राह्मण देवता ने प्रार्थना करने शुरू कर दी तो मन शांत हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि संतों का जो स्वभाव होता है वह जल की तरह होता है। जैसे जल को आप अग्नि के ऊपर रख दो तो वह गर्म हो जाता है, और जैसे ही आप अग्नि से नीचे उतार के रखते हो धीरे धीरे वह जल जो है वो ठंडा हो जाता है। ऐसे संतों का स्वभाव होता है।
गोविल ने कहा महाराज जो श्राप मैंने दे दिया उसको वापस तो नहीं लौटा सकता। हाँ लेकिन एक बात है, आपके पुत्र के जीवन में कोई एक ऐसी घटना होगी जिसके कारण आपके पुत्र के मुख से माता आदि शक्ति जगदम्बा का नाम अनुस्वार रहित प्रकट होगा और वहीं से आपके पुत्र का कल्याण हो जाए। इतना कह के गोविल यज्ञ को पूर्ण करवा के चले गए। सारे ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। कुछ समय के बाद ब्राह्मण के यहाँ एक बड़े सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा गया उतथ्य। जैसा कि श्राप मिला हुआ है, उतथ्य बचपन से ही शब्द शून्य थे। पिताजी ने इतना समझाने का प्रयत्न किया, इतना पढ़ाने का प्रयत्न किया, परंतु उतथ्य समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। बहुत प्रयत्न किया पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ नहीं पाए। अंत में थक हार करके ब्राह्मण देवता ने उतथ्य को गुरुजी के यहाँ भेजा। हो सकता है गुरुजी ज्यादा ज्ञानी है, कुछ समझा सके, कुछ पढ़ा सके, परंतु जिसके ऊपर ब्राह्मण का श्राप है उसका क्या किया जा सकता है। अब उतथ्य गुरुजी के यहाँ पहुंचे, बहुत दिनों तक गुरुजी के पास रहे, परंतु ये शब्द सुनने ही रहे। कितना भी गुरुजी ने पढ़ाने का प्रयत्न किया, इनके समझ में बात नहीं है। अंत में गुरुजी ने भी यह कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई मैं तुमको कितना भी प्रयत्न करूं, पढ़ा नहीं सकता हूं, वापस जाओ। अब जब उतथ्य घर पे पहुंचे और ब्राह्मण देवता को पता चला कि मेरा पुत्र पढ़ नहीं सका, पिताजी ने भी तुत्कार करके उतथ्य को घर से बाहर निकाला। अब जब उतथ्य घर से बाहर निकल गए तो ना ही वह वेदा अध्ययन जानते थे, न जप जानते थे, न ध्यान जानते थे, न देवता का पूजन जानते थे, न आराधना जानते थे, कुछ नहीं पता। किसी प्रकार से सुबह उठते थे, जो भी दातुअन मिल जाता उसको कर लेते। गंगा जी में स्नान कर लेते थे बिना मंत्र बोले, गंगा जी के नाम का उच्चारण भी नहीं कर पाते थे। स्नान कर लिया, जो भी मिल गया वो खा लेते। इसी प्रकार से बड़े कष्टप्रद ढंग से उनका जीवन चल रहा। जब तक उतथ्य एकांत में होते तो मन में विचार करते, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? मैं इतना बड़ा अभागा हूं कि पिताजी ने भी मुझे पढ़ाने का प्रयत्न किया, गुरुजी ने भी मुझे पढ़ाने का प्रयत्न किया, परंतु मैं कुछ भी सीख नहीं पाया। ऐसा लगता है कि जैसे पूर्व जन्म में मैंने कोई भी दान नहीं किया। ना ही किसी ब्राह्मण के बालक को एक पुस्तक का दान करके दिया, ना ही किसी ब्राह्मण को पंचांग वगैरह दान करके दी, ना ही पुराणों का दान किया। तो जब मैंने विद्या का दान ही नहीं किया तो मुझे विद्या की प्राप्ति हो तो कैसे हो? अब ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाए। कुछ समय बीता, फिर उतथ्य ने मन में विचार किया कि जब मुझे कुछ नहीं आता, न यज्ञ आता है, न जप आता है, न ध्यान आता है, न पूजा आती, कुछ भी नहीं आता, क्या करूं? उस मन में विचार करने लगे, सोचने लगे, जब मुझे कुछ नहीं आता है तो मुझे सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि संसार में जीव अगर असत्य भाषण करता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है।
या तो वह अपने लिए असत्य भाषण करता है या अपनों के लिए असत्य भाषण करता है। थोड़े से लाभ के लिए लोग असत्य भाषण करते हैं, भले ही वह लाभ अस्थायी हो अथवा न हो, परंतु असत्य तो बोलते ही। परंतु तथ्य ने मन में विचार किया, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, केवल सत्य के व्रत का पालन करूंगा और यही मेरी तपस्या। लोमश ऋषि कहते हैं, इस प्रकार से तथ्य ने सत्य को बोलना प्रारंभ कर दिया, केवल सत्य बोलते और कुछ नहीं, वही उनकी तपस्या। और सत्य के लिए कहा गया है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय में सत्य है, ताके हृदय। तो जैसे उन्होंने सत्य रूपी तपस्या करनी शुरू की, प्रारंभ की, उसके बाद धीरे 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 अगल बगल जो लोग हैं, जो आश्रम हैं, सबके बीच में यह बात फैल गई कि यह जो महात्मा जी हैं, यह सत्य रूपी तप करते। तो लोग उतथ्य नाम भूल गए और इनका नाम रख दिया गया सत्य तपा। सत्य तपा नाम रख दिया गया, सत्य का पालन करते चले जा रहे हैं। संजोग से एक दिन की बात है, एक छोटा सा कुटिया बनाया हुआ इन्होंने, जिसमें केवल घास और फूस को इकट्ठा करके ऊपर छप्पर डाला गया। बाकी उस कुटिया में दीवार का कोई प्रबंध नहीं, मतलब कोई भी आवे और कोई भी जावे, दोनों चीज एकदम बिल्कुल मुक्त भाव से। उसी कुटिया में बैठे हुए सत्य बोल रहे हैं, अपने पूर्व कर्मों पर विचार कर रहे हैं। और तब तक देखा एक जंगली सूकर प्रकट हुआ, उसके हृदय में एक तीर धंसा हुआ है, रक्त निकल रहा है और देखते ही देखते सामने झाड़ियों में विलुप्त हो जाता। कुछ समय के बाद वहीं पर एक शिकारी प्रकट हो गया। शिकारी विशाल काय शरीर, काला कलुटा बदन, ऐसा लगता है जैसे साक्षात यमराज प्रकट हुए। शिकारी जानता है, कहता है महात्मा जी आप सत्य तपा हो, आप कभी झूठ नहीं बोलते, तो अब आप मुझे बताओ कि वह जंगली सूकर जिसका मैंने शिकार किया है वो गया तो कहां गया, ये मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि मेरा परिवार 14 दिनों से भूखा है और इसलिए मैंने आहार की आशा में उस सूकर का वध किया है। सत्य तपा मन में विचार करने लगे, सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब अगर मैं सत्य बोल देता हूं तो यह शिकारी जाएगा और उस सूकर को मार डालेगा, क्योंकि 14 दिन से परिवार भूखा है, तो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अगर वह किसी को मारता है, किसी की हत्या करता है, तो भी उसे दोष नहीं लगे क्योंकि वह भूखा है। और अगर मैं नहीं कहता हूं, झूठ बोल देता हूं, तो मेरा सत्य धर्म खंडित हो जाएगा। तो यहां पर मुझे सत्य बोलना चाहिए अथवा असत्य बोलना चाहिए। विसंगति यह है कि असत्य भी नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि असत्य बोलूंगा तो जो मेरी तपस्या है वो खंडित हो जाएगी, और सत्य बोलूंगा तो किसी के प्राण चले जाएंगे। अब करना क्या चाहिए?
तो जिस समय शूकर प्रकट हुआ है और शूकर के हृदय में बाण लगा हुआ है, रक्त निकल रहा है, तो दया के वशीभूत होकर के सत्यतपा ने 2 बार शब्द का उच्चारण किया था, ऐ। दयावश करके उन्होंने उच्चारण किया था, परंतु भाव इतना पवित्र था कि माता आदि शक्ति सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी प्रसन्न हो गई। उन्होंने मन में विचार किया कि यह मुझे बुला रहा है, मेरे पवित्र नाम का उच्चारण करना। सरस्वती जी का बीज मंत्र होता है ऐन, अनुस्वार सहित, और उसने अनजाने में उच्चारण किया अनुस्वार रहित। परंतु माता जी इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि उन्होंने उस अनुस्वार रहित शब्द को भी अपने लिए माना और तुरंत कृपा कर दी। और एक बार माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा हो जाए फिर कहना क्या। जैसे ही वाणी की अधिष्ठात्री देवी की कृपा हुई, सत्यतपा के मुख से निकल गया, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते स न पश्यति, अहो व्याध सर्वकार्यार्थिनं किं पृच्छसि पुनः पुनः, किं पृच्छसि पुनः पुनः। जैसे कहा कि महाराज जो तुम पूछ रहे हो जरा मुझे बताओ, या पश्यति सना ब्रूते, जो देखती है वो बोलती नहीं। देखने का काम किसका है? आंखों का। तो आंख देख सकती है, परंतु क्या आंख बता पाएगी कि कौन सी दिशा में गया? या पश्यति सना ब्रूते, जो देखती वो बोलती नहीं, और या ब्रूते सा न पश्यति, बोलने का काम किसका है? जिह्वा का। परंतु जिह्वा देख तो नहीं सकती, तो जो बोलने का कार्य करती है वो देख नहीं सकती। तो मैं कैसे बता दूं कि आपका निर्दिष्ट शिकार गया तो कौन सी दिशा में? कैसे बताऊं? तुम्हें तो अपने कार्य को सिद्ध करना है और इसलिए तुम बार बार मुझसे पूछ रहे हो। परंतु तुम बताओ हे व्याध, मैं बताऊं तो कैसे बताऊं? अब शिकारी बेचारा शिकार की आशा का त्याग करके चला गया। उस दिन से जो इन्होंने उच्चारण किया था मां के शब्द का, सारे वेद मंत्र, सारे छंद, सारे उपनिषद इनको कंठगत हो गए। केवल अनुस्वार रहित शब्द का उच्चारण करने से माता सरस्वती की इतनी कृपा हुई, इस सारी चीजें इनको कंठगत हो गई, याद हो गई। और उस दिन से जो बहुत बड़े मूर्ख थे वो परम विद्वान बन गए। चारों तरफ सर्वत्र उनकी ख्याति फैलने लगी। संसार में लोग कहने लगे कि अगर वास्तव में कोई विद्वान है तो सत्यतपा जैसे, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी असत्य नहीं बोला। लोगों को असत्य बोलने के लिए एक बहाना की आवश्यकता है, चाहे जिस प्रकार से हो सके असत्य बोले। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई अगर किसी के प्राण बचाने हो तो वहां पे असत्य बोल दो, कोई दोष नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी की आजीविका बचानी हो वहां पर असत्य बोल दो, कोई दोष नहीं लगेगा। तो कुछ और भी लोग हैं जो कहते
ये सबके अलग अलग तर्क है असत्य बोलने के पीछे, परंतु वास्तविकता तो यह है कि असत्य प्रत्येक परिस्थिति में असत्य ही होता है। झूठ जो होता है वह प्रत्येक परिस्थिति में झूठ ही होता है। भले ही उसके समर्थन में हम कितने भी साक्ष्य प्रस्तुत कर दें, झूठ को सत्य बनाने के लिए कितने सारे सबूत हमें देने पड़ते, परंतु अंत तक हम झूठ को सत्य साबित नहीं कर सकते, चाहे कितना भी प्रयत्न कर रहे। जब तक हम सत्य का सहारा नहीं लेते तब तक हम कभी भी असत्य को सत्य नहीं बना पाए। असत्य को अगर सत्य बनाना है तो कहीं न कहीं आपको सत्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। सत्य प्रत्येक परिस्थिति में विजयी होता है। सत्य प्रत्येक परिस्थिति में सत्य ही रहता है और झूठ प्रत्येक परिस्थिति में झूठ ही रहता है। इसलिए व्यास जी कहते हैं, नोमस जी के द्वारा कही गई कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैंने पिताजी के याद में बहुत सारे सर्प सत्र यज्ञ किए हैं, बहुत सारे जीवों को मार डाला है, मेरे पिताजी की अधोगति हो गई है, जैसा कि जन्मेजय के मन में भाव चल रहा है। आपने अगर कथा पे ध्यान दिया था तो सोच विचार कर रहे थे कि जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है तो जन्मेजय के द्वारा एक ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं और उस यज्ञ में बहुत सारे सर्पों को जलवा के मार डाला। आस्तिक मुनि के कहने पर वह सर्प सत्र बंद तो कर दिया जाता है, परंतु कहीं न कहीं इनके मन में जो विचार है उसमें ऊहापोह की स्थिति बनी हुई। जन्मेजय जब भी अकेले में बैठते हैं, मन में विचार करते हैं, बताओ संसार में बहुत सारे ऐसे पुत्र हैं जो अपने माता पिता की याद में दान करते हैं, गोदान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं। मैं कैसा पुत्र हूँ कि अपने पिताजी की याद में इतने सारे जीवों को मैंने मार डाला, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों सर्पों को जलवा के मार डाला। मेरे पिताजी ने तो जितना पुण्य किया होगा वो सारा पुण्य तो वैसे समाप्त हो गया, उनकी तो अधोगति हो जाएगी। क्या मैं इतना बड़ा नराधम हूं कि मैंने अपने जान बुझ करके अपने पिता की दुर्गति की व्यवस्था कर दी? क्या करूं समझ में नहीं आता। तब व्यास जी आए हैं और व्यास जी आने के बाद वो देवी भागवत की कथाओं को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसीलिए व्यास जी अंत में कहते हैं कि महाराज, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है तो तुम उसका प्रायश्चित कर लो। कहा महाराज कैसे प्रायश्चित करो, बताइए रास्ता क्या है। कहा आप भी एक अम्बा यज्ञ करो, उसमें माँ की मिट्टी की मूर्ति बनाओ, उसका खूब अच्छे से श्रृंगार करो और बाकायदे जितना हो सके देवी सूक्त का पाठ। इस प्रकार से जब आप देवी सूक्त का पाठ करोगे तो आपके मन को भी आपके मन को भी बड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि माँ का आदि शक्ति जगदम्बा अपने भक्तों के मन को बहुत शांति प्रदान करती है।
जन्मेजय के मन में फिर से प्रश्न आया है। जन्मेजय कहते हैं महाराज आपने ठीक कहा कि हमें माता आदि शक्ति जगदम्बा के लिए अम्बा यज्ञ करना चाहिए, ठीक है, परंतु जहां तक मैंने देखा है कि जिस यज्ञ ने यज्ञ किया है बाद में जाकर के उसको और ज्यादा कष्ट मिल गया, और ज्यादा परेशानियां आ गई। तो कैसे कहा जाए कि यज्ञ करने से किसी का कल्याण होता है? उदाहरण दिया है, कहते हैं पांडवों ने इतना बड़ा राजसी यज्ञ किया और जैसे उनका यज्ञ पूर्ण हुआ उनको वनवास हो गया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पूर्व काल में बहुत बड़े राजसी यज्ञ को किया था इंद्र ने, और जैसे उनका यज्ञ पूर्ण हुआ उसके बाद उनकी गद्दी छीन ली गई, उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष भी लग गया। तो बताइए यज्ञ करने से किसका होगा? फिर तीसरी बात कही, कहते हैं बृहस्पति जी ने यज्ञ किया था और जैसे उनका यज्ञ पूरा हुआ उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई। अब बताइए यज्ञ करने से किसका होगा? व्यास जी कहते हैं यह जीव का स्वभाव है कि कभी भी अपने अंदर दोष को नहीं खोजता, कभी भी अपने अंदर की कमियों को नहीं देखता, केवल दूसरे की कमियों पर हमारी दृष्टि बार बार जाती है। आप जो यज्ञ कर रहे हो कभी भी आपने विचार किया कि आपका यज्ञ शुद्ध है अथवा नहीं? व्यास जी कहते हैं जन्मेजय याद रखो, यज्ञ में 3 प्रकार की शुद्धता होनी चाहिए। अगर वह शुद्धता है तब तो आपका यज्ञ पूर्ण है, और अगर वह शुद्धता नहीं है तो फिर चाहे आप कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो आपका यज्ञ कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। क्या क्या शुद्धता होनी चाहिए? कहा यज्ञ में पहली शुद्धता होनी चाहिए द्रव्य शुद्धि। जो धन जो पैसा आप यज्ञ में लगा रहे हो वो आया कहां से? मान लीजिए आप रात भर डाके डालते हो और दिन में यज्ञ करते हो, तो आपको डाका डालने का फल मिलेगा कि यज्ञ करने का फल मिलेगा? विचार करो। रात भर जितने लोग जानते हो उनकी संपत्ति आप छीन रहे हो और सुबह को बढ़िया यज्ञ कर रहे हो, तो आपको उसका कोई फल मिलेगा? आप जो धन खर्च कर रहे हो यज्ञ में वो आया कहां से, वो महत्वपूर्ण है। अगर वह सही तरीके से आया है तो आपको सुफल मिलेगा, और अगर सही तरीके से नहीं आया है तो उसका प्रतिफल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। उदाहरण में देकर के समझाया है। कहा बताइए, पांडवों ने खांडव वन पाया था, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह इंद्रप्रस्थ बन गया। आप कोई घर बनाते हो, घर बनाने के बाद कितने पैसे आपके पास बचते हैं क्या कि आप एक बहुत बड़े यज्ञ को कर सको? अरे वहां तो अगर किसी ने कह दिया महाराज वास्तु पूजन करके घर में प्रवेश करो, तो आप कहते हो बड़ा खर्चा हो गया, छोटा मोटा कथा सुन लेते हैं, चले जाएंगे, बाद में देखा जाए। अगर आपके पास अकूत पैसा नहीं है तो आप हमेशा यही सोचोगे कि चाहे जिस प्रकार से हो सके काम चलना चाहिए। घर बनाने के बाद तो ऐसे छूट जाता है। तो पांडवों ने जो इतना बड़ा घर बनाया, महल खड़ा किया, महल खड़ा करने के बाद इतना पैसा उनके पास था क्या कि वो यज्ञ कर पाते? फिर क्या किया? भाइयों को भेजा भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से। भाई जाते किसी भी राजा के पास, भाई तुम या तो हमारे मित्र बन जाओ या तो हमारे अधीन हो जाओ।
तो जो राजा मित्र बन जाते अथवा अधीन हो जाते उनसे धन ले लेते। भाई यज्ञ करना है तो चाहे सुख से दो अथवा दुख से दो, दे देते थे। और जो राजा ये कहते थे भाई मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, उनके ऊपर आक्रमण करते। नहीं तो बताइए, जरासंध ने पांडवों का खेत काटा था। जरासंध का पांडवों से कौन सा बैर था? कहीं कोई बैर नहीं था, लेकिन केवल अब उनको अपने अधीन करने और धन लेने के कारण पांडवों के भाई भीम गए और जाकर के युद्ध कर। तो इस प्रकार से जो यज्ञ में धन आया वह धन अनैतिक तरीके से आया, जबरदस्ती आया, इसलिए द्रव्य की शुद्धि नहीं गई। जबकि यज्ञ के लिए पहले शर्त है द्रव्य की शुद्धि। दूसरी शुद्धि है जिसको कहते हैं मन शुद्धि। संसार के प्रत्येक कार्य मन पूर्वक किए जाते हैं, इसलिए अगर आपका मन साफ है, आपका मन शुद्ध है, तो आप कोई भी यज्ञ करोगे, चाहे सात्विक यज्ञ करो, राजसी यज्ञ करो, तामसी यज्ञ करो। तामसी यज्ञ को तो छोड़ दीजिए, लेकिन सात्विक और राजसी यज्ञ भी करते हैं और मन के भाव अगर आपके शुद्ध हैं तो आपको अच्छा प्रतिफल मिलेगा। पांडवों के मन का भाव इतना शुद्ध है, आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब यज्ञ में काम का बंटवारा होने लगा तो जितने अच्छे अच्छे काम हैं सबने चुन लिए, है ना। और दो कार्य ब्राह्मण जो आएंगे उनका पांव कौन धुलाएगा और साफ कौन करेगा, पोछेगा, और दूसरा जूठे पत्थर कौन उठाएगा, ये दो कार्य कोई नहीं करते। कितना भी बड़ा यज्ञ आपका हो जाए, परंतु भोजन करवाने के लिए सब तैयार हो जाएंगे, भाई हम भंडारा कराएंगे, भोजन करवाएंगे, सब मिल जाएंगे। लेकिन भोजन करवाने के बाद जो पत्थर उठाता है सबसे ज्यादा पुण्य उसको मिलता है। लेकिन वो काम करने के लिए किसी के पास समय होता है? वो काम करने के लिए हम एक आदमी विशेष रखते हैं, भैया आपको पत्थर उठाना है। हमें ऐसा लगता है कि वो छोटे हैं इसलिए हम उनसे पत्थर उठवा रहे, नहीं, सबसे ज्यादा फल उनको ही मिलता है। तो मन के भाव शुद्ध रहेंगे तभी हम यह कार्य कर पाएंगे। मन के भाव शुद्ध नहीं रहेंगे तो हम अपने आप को किसी से कम समझेंगे। हमें लगेगा बताओ हम इतने गए गुजरे हैं कि अब हम पत्थर उठाएंगे, अब हम इतने गए गुजरे हैं कि हम ब्राह्मणों के पांव धुलवाएंगे, तो फिर कभी भी आपका यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा, चाहे कितना भी प्रयत्न करो। और तीसरा है क्रिया शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, मन शुद्धि, क्रिया शुद्धि। आप कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक क्रिया शुद्धि नहीं हो। जो काम कर रहे हो शुद्ध तरीके से होना चाहिए, और वो कब होगा? जब आपका मन शुद्ध है। मन शुद्ध है तो क्रिया शुद्धि हो जाएगी, और अगर मन शुद्ध आपका नहीं है तो चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो आपकी क्रिया शुद्धि नहीं हो सकती। तो मेरे बच्चे, व्यास जी कहते जन्मे हैं तो मेरे बच्चे याद रखना, आप कोई भी यज्ञ करते हो, कोई भी यज्ञ करते हो तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए, तभी यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। नहीं तो चाहे जितना प्रयत्न कर लो आपको यज्ञ करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। भर देना सिरा वाले हमारी झोली, भर देना, भर देना सिरा वाले हमारी झोली, भर देना सिरा
वाले हमारी झोली, ओ त्रिभुवन प्रतिपाले हमारे झोले भर देना, ओ त्रिभुवन प्रतिपाले हमारे झोली, भाग्य तुम्हारा नाम पुकारा, भाग्य तुम्हारा हर संकट में बनो सहारा, हर संकट में हे दुर्गे महारानी हमारे झोले भर देना, हे दुर्गे महारानी हमारे झोली भर देना, शेरा वाले हमारे झोले भर देना, भर देना शेरा वाले हमारे झोली, भक्तों का मिटाओ अंधियारा, भक्तों का मिटाओ अंधियारा, कर दो माँ जग में उजियारा, कर दो माँ जग, आशा है केवल तुम्हारी हमारे झोले भर देना, आशा है केवल तुम्हारी हमारे झोले भर देना, शेरा वाले हमारे झोले भर देना, भर देना शेरा वाले हमारे झोली, करती हो सबकी रखवाली, करती हो सब माँ झोली भर दो जाओ न खाली, माँ झोली भर लो, भव भय भंजन हारे हमारे झोली भर देना, भव भय भंजन हमारे झोली भर देना, शेरा वाले हमारे झोले भर देना, भर देना शेरा वाले हमारी झोली, नाम तुम्हारा दुखिया गाए, नाम तुम्हारा द्वार से कोई खाली न जाए, द्वार से कोई, भक्तों की हितकारी हमारे झोले भर देना, भक्तों की हितकारी हमारे झोली भर देना, शेरा वाले हमारे